हाय, क्या तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? जी हाँ, आज अपन इसी वीडियो पे और इसी इन सारी चीजों के पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो वेलकम गाइस, ट्रेड विथ इनिशियस हियर। हाँ, जैसा कि तुमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा और उससे पहले थंबनेल देखा, आज हम उसी चीज पे बात करेंगे कि 90% लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, है ना। तो आज अपन इसी चीजों में बात करेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छी सी, कि यार देखो, मैंने बताया था ना 90% लोग फेल क्यों होते हैं, वो मेहनत क्यों नहीं करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ 12 पॉइंट्स ले दिए रखे हैं, है ना। यहाँ पे 10 लिखा गया था, गलती से इसको इग्नोर करना। और भाई, अगर कैमरे में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसको भी इग्नोर करना है, दोनों चीजों को थोड़ा इग्नोर करना। मेरी चीज को जो समझा रहा हूँ उस पे इग्नोर, वो मतलब फोकस कर लेना, है ना। तो देखो, पहला पॉइंट मैंने, अगर जैसे तुम लोग देख रहे होगे, तो मैंने लिखा द हार्ड ट्रुथ अबाउट फेल इन ट्रेडिंग। इसका मतलब पता है क्या? मैंने वही बता रहा हूँ ना, कि जो लोग समझते हैं ना यार कि ट्रेडिंग, पहली बात तो ट्रेडिंग, भाई मैं तुम्हें ये बता, हार्ड ट्रुथ ऑफ ट्रेडिंग का मतलब यही है कि ट्रेडिंग में लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं और उसको समझते नहीं है। ले उल्टा उसको पता है लोगों में क्या है, लोगों में है कि अपना जो वो है, मतलब ट्रेडिंग, उसको पैसा डबल करने की मशीन समझते हैं, कि मतलब बटन दबाया पैसा डबल, बटन दबाया पैसा डबल। भाई नहीं, अगर ऐसा हर कोई पैसा बटन दबा के वो हो रहा होता ना इस फील्ड में, तो भाई आज हर कोई अंबानी और अडानी हो जाता। हाँ, ये मैं सच बता रहा हूँ कि ये हार्ड ट्रूथ है, कि हर कोई अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई अंबानी अडानी हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। तो देखो भाई, इस चीज पे समझो, करो। अब देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण समझाता हूँ लोग क्या क्या करते हैं। देखो मैं बताऊँ, ये मेरा ट्रेडिंग का चार्ट खोला मैंने, ठीक है। अब देखो, इसमें बताता हूँ तुम्हें। देखो, इसमें बताता हूँ तुम्हें। हम्म, 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 कहाँ बताऊँ? ये देखो, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। एक पेंसिल देना। ये पेंसिल लिया अपन ने। लोग क्या समझ रहे हैं ट्रेडिंग को, कि ये कोई ऐसी एक चीज है। ये मान लो मैंने बनाया वी बी, और ये बनाया मैंने एस, है ना। ये मतलब ये बी है, और ये देखो यहाँ बता रहा हूँ, ये है एस। बी का मतलब, बी दबाया बाय, एस का मतलब, एस का मतलब है, एस का मतलब सेल। अब लोग क्या समझते हैं, ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाता है तो दबाएंगे तो पैसा डबल, ऊपर जाएगा दबाएंगे बाय तो पैसा डबल। भाई ये चीज नहीं है। अरे यार, ये लाइट क्यों ऑफ हो रही? लाइट चेक करना है एक बार। लाइट है, आज लाइट भी ऑफ कर रही है यार, मेरे को उसको देखना पड़ेगा वीडियो के बाद। कर लूँ यार मैं शूट उसके बाद, ठीक है। और दूसरी चीज एक मेरी सुनो, कि यार ये लोग, पहली बात तो जिनको पता ही नहीं है ट्रेडिंग, वो साला, पता है मेरे खुद, मैंने खुद देखा अपने मुंह से, वो कहते हैं पता नहीं यार। कई लोग, मतलब मेरे को तो नहीं, हाँ, लेकिन काफी लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा, कि ऐसा पता नहीं क्या है, लाल डंडे हरे डंडे देखते हैं और पैसे कम छापते हैं। अरे यार, अब भाई मैं इनको क्या समझाऊं, लाल डंडे हरे डंडे जो कह रहे हैं ये लोग, मुझे हंसी आती है। लाल डंडे हरे डंडे नहीं होते भाई, एक ट्रेडर ही समझ सकता है ये क्या होते हैं। ये भाई कैंडल होती है, जिनको तुम लाल डंडे हरे डंडे कहते हो। ये भी है, इन्हीं के बेस पे बनता है पैसा, और वो भी लॉजिकली बेस्ड बनता है, ना कि ऐसे। भाई, और सबसे बड़ी चीज, ट्रेडिंग को तुम लोगों ने सट्टा समझ के रखा और जुआ समझ के रखा, इसलिए तुम कभी हो ही नहीं पाते। ये हार्ड ट्रुथ है ट्रेडिंग का, है ना। अगर ऐसे करोगे ट्रेडिंग, तो भाई मुझे नहीं लगता तुम हो पाओगे, है ना, ट्रेडिंग में सक्सेस। तो वही चीज है। इसको कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखो मैं अब दूसरी दो चीज बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। अब देखो तुमने, मैं तो कहाँ बताऊं। ये हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है। द कंट्रोल ऑफ द लैक ऑफ इमोशंस एंड द, हाँ ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी। ये द लैक ऑफ इमोशंस पे बता देता हूँ तुम्हें। मतलब होता देखो क्या है, मैं बताऊं। भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। लैक ऑफ इमोशंस का मतलब है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो यार। ऐसा नहीं कि आप ये समझ रहे हो कि यार अब मेरे को ऐसा करना है वो करना, नहीं भाई, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करो और फिर चीजें करो। अब इमोशन पे कंट्रोल क्या भाई, इसका मैं अब आने वाली अगली दो तीन स्टेप्स में बताऊंगा कि इमोशन का मतलब क्या होता है। यार ये लाइट बंद हो रही, सॉरी यार, इसको चालू करना पड़ रहा है मेरे को बार बार। यार ये क्यों दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो देखो ये वही चीज है, ये समझ नहीं ना आती कि द हार्ड ट्रूथ क्या होता है ट्रेडिंग का। बस ये है कि हार्ड ट्रूथ इसको गैम्बलिंग नहीं, एक बिजनेस के बेस में लो। अगर तुम्हें मेरे से पूछो तो भाई, मैं मेरे से अगर सीखोगे या फिर मेरे से पूछोगे तो भाई मैं इसको एक बिजनेस की तरह देखता हूँ। बिजनेस में क्या, मैं एक हूँ ऑनर, ये मेरी पूरी एक है दुकान, और इसमें जो अगले चार आने वाली कैंडल्स पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, और जो भी है स्ट्रेटेजी है, वो है मेरे कस्टमर। तो इस बेस का इसमें ये काम रहता है, तो वो उसको बिजनेस के बेस में देखो आप, है ना यार। ना कि आप अपने उसके बेस में देखो कोई जुआ या सट्टे वाले बेस में। ना कि अगर ऐसे ही करोगे तो नहीं हो पाएगा, मैं अब भी बता दूंगा आपको। चलो ये हो गया ना, अब इसको अपन हटाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इतना समझ लिए ना कि हार्ड ट्रूथ क्या है। अब अपन नेक्स्ट करते बढ़ते हैं आगे। देखो अब बताता हूँ मैं। द अब मैं तुम्हें क्या बोलते, तीनों तीन चीजें साथ बताऊंगा। द ये बता दिया लैक ऑफ इमोशन, है ना। अब बताऊंगा तुम्हें दो चीज शायद। हाँ, द ट्रैप ऑफ फोमो और डेंजर थिंग्स, ये दोनों चीजें मैं तुम्हें साथ में बताऊंगा। थ्री और फोर दोनों ही मैं तुम्हें साथ में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज बताऊंगा। तो देखो, फोमो, ठीक है, फोमो बहुत अच्छी चीज है। पहले मैं तुम्हें फोर्थ चीज बता दे, द डेंजर थिंग, है ना। पहले फोमो बताऊं या डेंजर, चलो पहले फोमो ही बता देता हूँ तुमको। ठीक है, फोमो 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 फोमो। ठीक है, तो देखो वीडियो पे मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान मत देना, वीडियो अटक रही है, मेरा फेस कैम अच्छा नहीं हो रहा है अभी, है ना। तो ये देखो यार, अब तुम देखोगे फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब फियर में डर या लालच में मिसिंग आउट करना, कोई भी ट्रेड था मान लो, उसका वो करना। और फिर जब आप ये फोमो कर लेते हैं ना, उसके बाद ये क्या होता है कि जो ट्रेड होता है आपका, आप उसमें ट्रेड में अपना जो ट्रेड होता है आपका, उसमें आप करने लग जाते हो ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग। अच्छा चला गया तो आप और ओवर ट्रेड, यार हाँ आपको लगेगा आज मार्केट मेरे साइड से चला, आज मेरा लक है, मेरी किस्मत है, तो मेरा शायद अच्छा दिन है आज, मैं और लेता हूँ एक और ट्रेड। तो आप ये ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओगे, जो कि आपको जो कि आपको क्या, एक ट्रेडर को हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये रिवेंज। रिवेंज का मैं बताऊंगा कि रिवेंज को सबको पता है, क्योंकि यार सब लोग मूवी देखते हैं, सबको पता है रिवेंज क्या होता है, बदला। तो वही के मार्केट से बदला लेना, रिवेंज करना। क्या मार्केट ने अगर मेरे को लॉस दे दिया तो इतना लॉस क्यों दिया, मैं
अब इसको कवर ही करूंगा मैं, मेरी दिमाग से अटक गई है, अब मैं इसको कवर करूंगा। तो वो होता है रिवेंज, वो भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत घटिया, ये दोनों चीजें बहुत डेंजर और बहुत घटिया होती हैं यार। जिसने ये करी वो बहुत ही वाहियत हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो ये मत करना कभी भी मार्केट में, मैं बता दूं। और अब देखो, मैं ये दोनों चीजें मैंने तो तुम्हें समझा दी है, अब इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ तुम्हें। देखो ये देखो, मैंने बताई ना दोनों। एक तो पहली थी फोमो, फोमो के बारे में बताया मैंने तुम्हें, कहाँ गया फोमो, फोमो। ये देखो इसके बारे में बता, फोमो का द ट्रैप ऑफ फोमो, है ना, और द डेंजर थिंग, ये दोनों के डेंजर थिंग में ये दोनों ही चीजें थी। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, ये दोनों चीजें आती हैं। अब बताऊंगा द इग्नोरिंग, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट और इग्नोरिंग टीपीएसएल, है ना। और फिर आगे बताऊंगा, रुक जाओ इतना पहले बताऊं फिर आपको बताऊंगा आगे। देखो अब इग्नोरिंग टीपीएसएल, द बेस्ट थिंग, या पहले ये सुन लो, द इग्नोरिंग ऑफ अपना द इग्नोरिंग ऑफ टीपीएसएल सुन लो, या फिर आप पहले वो सुन लो अपना, द इग्नोरिंग ऑफ अपना क्या था यार, मैं भूल गया, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार तुम लोग को बताने के चक्कर में। कहाँ है यार, हाँ, द इग्नोरिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है भाई। एक ट्रेडर को ना रिस्क मैनेज करके करना चाहिए। देखो मैं बताऊं, मैं मान लो पहले टीपीएसएल बताता हूँ, इग्नोरिंग टीपीएसएल, उससे क्या होगा। मान लो ये मुझे पता है बाय पे जाएगा, तो मैं एक लेता हूँ तुम्हारे सामने बाय पे, ठीक है, ये बाय पे ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी मेरा दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, फिर बताओ क्या तुम्हें, 2 मिनट रुको। ये देखो, हाँ तो ये देखो तुम लोग, अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरा जो है ना, यार मैंने ये दोनों ऑन क्यों करा, इसको बंद करो अभी। अबे बंद करना बोल रहा हूँ, जब समझ नहीं आ रही। मैं लिमिट पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब अगर तुम्हें दिख रहा होगा यार, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो कोई यहाँ पे सही कर लेते हैं अपन। ये लाइट बंद हो रही भाई, मैं बता रहा हूँ, ये लाइट के चक्कर में आधी दिक्कतें हो रही है मेरे साथ। ठीक है, देखो मेरे को पता है रिस्क है इसमें, मैंने दो, अरे तेरी यार, हाँ यार, गुस्सा दिला रही है लाइट आज। देखो इसमें मुझे पता है कि रिस्क जो है मेरा, वो कितना है, 0.02 का। यार एक सेकंड में थोड़ा लाइट का मामला सही कर लूं, फिर बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो देखो इसमें मैंने, ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने यहाँ देखो तुम, तो मैंने 200 यूनिट्स का लिया है, ठीक है। इसको बंद करने को बोला था ना, तो बंद नहीं हो रहा है क्या। हाँ देखो तुमने, मैंने यहाँ 200 यूनिट्स का लिया है, तो ये मेरा रिस्क कितना है इस पे, 0.02 का रिस्क है मेरा, है ना। तो ये हम लोगों के लिए हम समझ आ जाता है, ये हमें पता चलता है। वैसे मैं तुम्हें जब सम करोगे मेरे साथ ट्रेडिंग, तो मैं तुम्हें अपना ट्रेड बताऊंगा, मैं किस पे करता हूँ और कैसे करता हूँ, सब बताऊंगा जब मेरे वीडियो देखोगे और मेरे साथ जुड़ोगे तब। तो भाई अगर मेरे साथ करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने टेलीग्राम की ऑलरेडी लिंक यूट्यूब में लगा रखी है, अगर नहीं है तो मैं लगा दूंगा अभी, तो उस पे जाके ज्वाइन कर लेना। एक सेकेंड, इसको क्या हो रहा है, इसको भी अभी समझते होने के, है ना। अब देखो ये रिस्क कितना है, तो रिस्क मैनेजमेंट यही होता है। अब मैं जैसे इसको हटाता हूँ, अब तुम्हें समझाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गया ना तुम्हें। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मतलब मैंने बताया था ना इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, वो समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ इग्नोरिंग टीपीएसएल। देखो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा टीपी और एसएल, इसमें लिखा भी आ रहा है। टीपी का मतलब देखो लिखा आ रहा है, टीपी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे देखो, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। इसमें लिखा आ रहा है देखो, टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट, एड के बाद देखो तुम्हें लिखा आ रहा होगा टेक टेक प्रॉफिट, टीपी। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, अगर तुम्हें लॉस हो रहा होगा तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा भाई, लॉस से डरो मत। लॉस को इस फील्ड में एक पार्ट समझो, जैसे यार आपको प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो लॉस को भी उतना ही। अगर ट्रेडर आप तभी बन सकते हो जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। अगर नहीं सीख पाओगे, सिर्फ प्रॉफिट कमाना देखोगे, तो कभी मार्केट आपको ट्रेडर बनने नहीं देगा और आप उस ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप
पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अरे हाँ वही मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरे। मेरे यार थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है, अगर कहीं कुछ हो तो तुम लोग बताना मेरे को, क्या सही बोलते हैं उसको, इंग्लिश गड़बड़ है थोड़ी। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे यार। इसलिए ऐसे रखो, अब जैसे मान लो मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपना ऐसे रखूंगा इधर पे, ठीक है। तो पहले मैं एसएल ट्रैक कर लेता हूँ, कितने पे रखना है मुझे एसएल, मान लो मुझे रखना है एसएल सिर्फ $500 के साथ पास करता हूँ मैं, $500, नहीं $500। देखो मेरे को जैसे जहां तक चाहिए होगा मैं वहीं तक लूंगा। $520 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो $520 का रखा है। कहाँ पे रखा अपने सर, ये देखो नंबर दिख रहा होगा, 4172 पे मैंने अपना एसएल रखा, और टीपी मान लो मेरे को रखना है अपना यहाँ पे, इस जगह पे, यानी कि 4180 पे। तो फिर मैं टीपी रखूंगा इतना, ठीक है। टीपी मान लो मेरा 47,180 पे है ना। हाँ यहाँ पे मेरा टीपी है, यानी कि एक 1128 है डॉलर्स मेरा टीपी है। तो अब इतना मेरा जो टीपी और ये एसएल, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा ये हिट करेगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मेरा लॉस हो गया ये हिट करेगा तो भाई लॉस होगा, लेकिन इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, मार्केट में इतना दे के ही निकाल देगा और फिर मैं बंद बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। क्योंकि भाई मैं देखो एक और चीज अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छी चीज है ना, इससे मेरे को एक अच्छी चीज याद आई तुम्हें समझाने के लिए। तो इतना समझ गए ना कि टीपीएसएल लगाना बहुत जरूरी है। अगर टीपीएसएल इस फील्ड में जैसे तुम कहते हो ना कि गेम ऑफ कोई भी गेम होता है, वैसे ही टीपीएसएल इस गेम के पार्ट है। जैसे ही तुम अगर टीपी को मानते हो पार्ट है इस गेम का, तो वैसे ही एसएल भी इस गेम का पार्ट है ना। तो टीपीएसएल को भी लगाओ, टीपी को, और समझो चीज को, और नहीं आए तो तुम मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ लो, और या फिर है ना इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो। नहीं आ रहा हो समझ में कुछ तो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा तुम्हें, मैं खुद कह रहा हूँ मैं दे दूंगा रिप्लाई, ठीक है ना। और अब देखो ये तुम्हें टीपीएसएल बताइए, अब मेरे को जो जरूरी चीज बतानी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो मैं इधर कहीं बताता हूँ लिख के। हम्म, ये दो चीज बता दी ना मैंने तुम्हें, रिस्क मैनेजमेंट और टीपीएसएल और रिस्क मैनेजमेंट बता ही दिया है मैंने तुम्हें, है ना। और मतलब ये दोनों ही बता दी मैंने तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया। अब मैं तुम्हें जो चीज बताता हूँ इसमें कि क्या करना चाहिए एक ट्रेडर होने के नाते, है ना, या फिर एक हाँ, जो अभी बताऊंगा यार मैं थोड़ा, रुको मैं बताऊंगा ये, उसमें ये आने वाला है वो पॉइंट भी। अब है द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल का मतलब पहली बात तो नहीं पता है तो मैं बता दूं। जर्नल, देखो यार जर्नल होती है एक डायरी। अरे यार ये लाइट क्यों बंद हो रही है यार, मत कर यार। हाँ तो ये देखो द जर्नल, मैंने जिसको नहीं समझ आता है या नहीं पता जनरल, तो मैंने ये लिख दिया ट्रेडिंग डायरी। अब ये जिसको ट्रेडिंग डायरी कहते हैं ना, अब जैसे कई लोगों बाहर साइड, मुझे इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन बाहर के देशों में बच्चे क्या होता है अपनी खुद की पर्सनल डायरी रखते हैं, पूरे डेली अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, और जो भी उनके लाइफ में हर दिन चीज हो रही है वो अपनी डायरी में नोट करते हैं, पर्सनल डायरी जिसको बोलते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक होती है पर्सनल डायरी, कहते हैं द ट्रेडर्स ऑफ हार्ट। इसको ट्रेडिंग की मतलब ट्रेडिंग डायरी नहीं कहेंगे हम लोग कि उसमें कहते हैं ट्रेडिंग डायरी को ट्रेडिंग जर्नल। तो ट्रेडिंग जर्नल वो होती है, ठीक है, और उसको कहते हैं ट्रेडर्स का हार्ट। और उसमें चाहे तुम हो या मैं हूँ, कोई भी उसके सीक्रेट्स बताता नहीं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने चाहिए, मतलब आपके खुद के सीमित तक ही रहने चाहिए।
ना आपके पेरेंट्स तक, ना फ्रेंड्स तक, ना रिलेटिव्स, किसी को नहीं बताना है वो, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए बस, है ना। तो ये होती ट्रेडिंग जनरल। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस इसलिए कि इम्पोर्टेंस ये है मेंटेन के, मेंटेन का मतलब ये नहीं कि साफ सुथरा रखो, और वो तो मेंटेन में आएगा ही आएगा, वो आपको करना भी पड़ेगा। लेकिन मेंटेन का मतलब ये है कि घर में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। एक सेकंड यार, माइक में इशू क्यों आ रहा है। हाँ, तो देखो, घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी ऐसी बड़ी चीजें दिक्कत हो या कुछ भी हो, आपको आपकी जर्नल भरनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपकी जर्नल भरनी है, तभी आप एक ट्रेडर में आओगे। और आपको अनुशासन के साथ भरनी है। तो अनुशासन और उसके साथ आपको भरनी है, अपनी डायरी है, तो तभी आप एक ट्रेडर में आ पाओगे। क्योंकि आपको आने वाले समय में ना, आपकी जो ट्रेडिंग डायरी है या ट्रेडिंग जर्नल है, वही आपको, जब आप कहोगे यार अब तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग, तो वही डायरी में एक आता है ऑब्जर्वेशन नोट। अगर देखो, है ना, अगर आप कहीं मार्केट से जाओगे और लेके आओगे फिर बनाओगे, तो वो आपको खुद एक मेंटेन करके बनाना पड़ेगा, बॉक्स वगैरह से, और सब जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे से अगर पूछो सजेशन, तो भाई ये है कि या अमेजोन पे देख लो या फ्लिपकार्ट पे, दोनों पे ही देखो, आपको बनी बनाई डायरी अच्छी खासी, कम से कम 300-400 पेजेस की डायरी, और अच्छी हर एक चीज ऑलरेडी परमानेंटली, ये लाइट बंद हो रही है यार, पर उसमें ऑलरेडी भरी होगी। ठीक है। तो वो चीज आपको बताएगी, है ना। तो आपको डायरी में भर पाओगे, और उसका जो ऑब्जर्वेशन नोट होगा, उसमें ऑब्जर्वेशन नोट होता है, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो ऑब्जर्वेशन नोट आपको मिलेगा। उसमें जो ऑब्जर्वेशन नोट होगा ना, वो आपको बताएगा कि आने वाले आप, जब आप डिमोटिवेट होगे ना, तो वही आपको मोटिवेट करेगा, ये बात याद रखना, वही आपको मोटिवेट करता है। इसलिए उसको मेंटेन करो, उसको हमें पर कुछ भी हो, कैसा भी समय आ रहा हो या कितने भी बुरे दिन आ रहे हो, दुख आ रहे हो लाइफ में, उसको लिखो, लेकिन तब भी आपको लिखना है। आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज देखो, अब मैंने आपको ये समझा दी जर्नल के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है। क्वालिटी में क्या होना चाहिए। अब हाँ, मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, 2 मिनट रुको यार, मैं समझाता हूँ। देखो, अब मैं बता रहा था आपको मेन चीज। ठीक है, लाइट बंद हो रही है, मैं बता रहा हूँ यार, इस लाइट को मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको लिख के बता दूं क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो, मैं लाइट को बंद नहीं कर रहा हूँ, लाइट ऑटोमेटिक बंद हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। ठीक है। तो देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हाँ, तो अब देखो, आप लोग, इसको बताता हूँ। देखो, इसमें लिखा है ना, यू कैन टेक वन ट्रेड इन अ वन डे, यानी कि आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेना है, चाहे तो आप वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में आए आपके। लेकिन आपको, जब आप ये डिसिप्लिन रखोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले दिन आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। अगर आपको लॉस होता है तो प्रॉफिट देगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी आपको या तो प्रॉफिट देगा या लॉस। इसका मैं क्योंकि गारंटी नहीं दे सकता, मार्केट मार्केट होता है यार, लेकिन मैं देगा तो कुछ अच्छा ही, मिल तो जाएगा कुछ अच्छा, है ना। और दूसरी चीज ये कि ये आप में है आपकी क्वालिटी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वांटिटी की। क्वांटिटी यार, देखो, कुछ नहीं होते क्वांटिटी, मतलब वही है। देखो, मैं बताऊं क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने बताया था ना, जैसे 200 की क्वांटिटी ली थी मैंने 0.02 के, और या फिर कई लोग रहते हैं 10 क्वांटिटी पे, ये क्वांटिटी होती। लेकिन क्वांटिटी आपके लॉजिकली बेस पे और ट्रेड पे, और आप कितनी आपके अंदर क्षमता है लेने की, उस बेस पे ले सकते हो, ऐसा नहीं। और ट्रेड में भी यही है कि कई लोग जैसे बोलते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसे तो फिर लोग दो दो तीन तीन ट्रेड वो ले सकते हो, लेकिन 3 ट्रेड मैक्सिमम। लेकिन वो 3 ट्रेड आपके लॉजिक पे और आपके एनालिसिस पे होना चाहिए, है ना, तो ही आप वो ट्रेड ले सकते हो ना, वरना आपको वो ट्रेड ही नहीं लेना है। ठीक है। तो ये मेरी जो ये थी क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात थी। अब अपन बात करते, देखो, इस पे मैं बात नहीं करूंगा कैपिटल प्रोटेक्शन पे, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन पे इसलिए बात नहीं करूंगा मैं,
क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी जिस दिन आपको समझ आ गई और करने लगे ना इस पे आप डिसिप्लिन के साथ काम, तो ऑटोमेटिक मैं लिख के दे सकता हूँ कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी होगी। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई होती है, मैंने देखा है अपने इतने उसमें, मैं देखा हो जाती है कि मेरी भी होती है, क्योंकि मैं मेरी होती क्या है, मैं तो करता ही हूँ, तो मेरी रहती है कैपिटल प्रोटेक्शन। और फिर अब आता है द 10th पॉइंट, द द साइकोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक, ये सबसे अच्छी चीज है, द साइकोलॉजी ऑफ लॉस। इसका मैं एक बात बता दूं कि द साइकोलॉजी ऑफ लॉस है ना, इस पे मैं बताऊंगा नहीं, बस हाँ ये बताऊंगा कि क्योंकि मेरे को इस पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो वो उस पे बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। मैं उस पे एक पूरा वीडियो आएगा मेरे, अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, अभी नहीं आएगा मेरे साथ, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट मंथ ही आएगा, तो उस पे आएगा वीडियो, तो तब बताऊंगा, है ना। लेकिन मैं थोड़ा बता, साइकोलॉजी ऑफ लॉस के मतलब मेंटल मेंटल है, मेंटल प्रेशर या मेंटल लॉस होने के बाद की चीज है, उसमें कैसे आपको उसको सॉल्यूशन निकाल के क्या करना चाहिए वो सब। ठीक है, तो मैं अभी इतना बता दिया, मैं जब वो बनाऊंगा वीडियो तब उसमें देख लेना, उस वीडियो में वो वीडियो आएगी जब, अब मतलब नेक्स्ट मंथ आएगी अगस्त में, इस महीने तो नहीं आएगी, अब ये एक आखिरी वीडियो है मेरी, है ना। तो उसके बाद फिर 11th पॉइंट है अपना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही तो सब कुछ है ना। और फिर है अपना 12th पॉइंट, हाउ टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। ये पॉइंट सर देखो, मैं पहले बता दूं, जिस अगर अभी मैं समझाऊंगा ये पॉइंट समझ आया, तो ये पॉइंट कोई मतलब का नहीं, ये ऑटोमेटिक मतलब 1 से लेकर 11, ये 11 पॉइंट समझ आ गए। इन मेरे वीडियो में किसी ने पूरे 11 पॉइंट देख लिए, तो ये 12th वाला पॉइंट जो है अपना, ये जो 12th पॉइंट है यार, कहाँ है, हाँ ये ऑटोमेटिक समझ आएगा और तुम बेस में आ जाओगे तुम, इतना अगर समझ लिया। ठीक है, डिसिप्लिन, बात करते हैं डिसिप्लिन की। अब मान लो कोई ट्रेड लिया, टीपी लगाया, ऐसे लगाया, ठीक है, सब करा, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है कि सब करा तुमने। अब मान लो वो ट्रेड में आते ही साथ तुम्हें लॉस चालू हो गया, अच्छा खासा, मैं बोलूंगा अच्छी खासा लॉस चालू होगा तुम्हें, है ना, अच्छा खासा तुम्हें लॉस चालू हो गया। अब जब तुम्हें अच्छा खासा लॉस चालू हुआ ना, तो तुम्हारा क्या है, डिसिप्लिन खोना चालू हुआ, तुम रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग और फोमो में आने लगोगे। तो वो तुम्हें नहीं, तुम डिसिप्लिन रखो एकदम। यार देखो मैं, है ना, तुम कहीं पे भी देखो, मार्केट ऊपर गया है तो देखो, सीधे नहीं गया, मान लो जिनने यहाँ ट्रेड लिया हो, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे हो के जाता है मार्केट। और वैसे ही सेम नीचे का आना होगा, नीचे पे लिया होगा, मान लो अगर किसी ने इस बेस में लिया ट्रेड, है ना, किस बेस पे, इस बेस में लिया है, तो भी बता दूं मैं। ठीक है, तो भी बता दूंगा, इस बेस में लिया है तो भी देखो, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में गड़बड़ हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर नीचे। तुम्हारे जो भी टीपी यूपी एस एल जितना भी था, वो तुम्हारा मार्केट ने हिट कर दिया यहाँ पे आके, $2000 जिसका भी था उधर पर, उसने हिट कर दिया। तो मैं वही समझा, मार्केट कभी एक वे में नहीं चलता है ना। और बाकी मतलब, जब डिसिप्लिन रखो, अगर आप चलते ट्रेड में आप डिसिप्लिन रख रहे हो और पेशेंस, और मेरी बात याद आई कि हाँ भाई यार, भैया ने कहा था डिसिप्लिन और पेशेंस रखना जरूरी है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कुछ अच्छा ही लेके जाओगे मार्केट से, है ना। क्योंकि मैं तो इतना कह सकता हूँ, मार्केट जाएगा, ग्रीन तो दिखेगा आपको, प्रॉफिट तो दिखेगा, लेकिन डिसिप्लिन में रहोगे तो दिखेगा, है ना। अगर आप उसमें करते हो अपना, देखो, तो अपन बात करते हैं, सॉरी यार, वो मम्मी आ गई थी और उनकी भी चल रहा था साउंड, तो उसमें फिर वीडियो में दिक्कत आ जाती है। तो कहाँ थे यार अपन, मैं कहाँ था यार, मैं कुछ भूल गया यार, देखो बता दो। हाँ, डिसिप्लिन के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो वही बता रहा था कि मार्केट में ना आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देगा मार्केट। पेशेंस और डिसिप्लिन जिस दिन आपके अंदर आ गया ट्रेडिंग में, भाई मुझसे लिख के ले लो कि ये एक ऐसी चीज है ना, कि इधर से इधर बना के जाएगी,
ये एक ऐसी चीज है। मैं अ, तुम एक मूवी देखना, अगर नहीं देखी है तो अच्छी बात, नहीं देखी तो देखना। हर्षद मेहता है, द लेजेंड ऑफ अपना इसका बीएससी, है ना, बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक्स का है, उस पे बनी है। तो उसने उसमें मतलब स्कैम 1992 मूवी का नाम है। तो उसमें देखना, उसने एक अच्छी बात कही थी कि शेयर बाजार या शेयर मार्केट या कोई सा भी मार्केट हो, ये जो मार्केट है ना, ये पैसे का कुआं है। और उनने कुआं कहा था, और मैं कहता हूँ ये समुद्र है। यहाँ जब तुम डुबकी मारोगे समझ के, तो भाई तुम ऐसा उड़ोगे ना कि जितना मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। देखो, हाँ मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि देखो यार, जो यहाँ पे है ना अपना, अगर तुमने समझ के मारा, तो एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर की सैलरी, मंथली सैलरी से ना तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि एक ट्रेड में ना आदमी अच्छा खासा निकाल लेगा। और अगर मेरे मेरे साथ करोगे तो भाई, वाह यार, अरे यार ये दिक्कत है, 2 मिनट को यार। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेड में तुम अच्छा खासा निकाल लोगे और मजे से लाइफ जियोगे। वो भी एक ट्रेड में, एक दिन के ट्रेड में भाई, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आईएएस ऑफिसर की सैलरी से ज्यादा। अब सोचो, मान लो एक ट्रेड में बना लोगे तुम, अगर मैं मेरे से मानो मेरे साथ लोगे ट्रेड, तो एक ट्रेड में तुम मैक्सिमम बना लोगे 1 से 2 लाख या 3 लाख के आसपास। ठीक है। अ, अगर तुम आईएनआर में करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डॉलर्स में करोगे तो तुम जल्दी बना लोगे। तो अगर तुम देखो, अब मैं बताऊं ना, तुम लगाओ 1 से 2 या 3 लाख दिन का, तो फिर मंथली कितना होगा, तुम खुद लगाओ। या अगर आईएएस की सर्विस से ज्यादा, तो यार एक गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति या प्राइवेट जॉब वाले व्यक्ति के उससे तो ज्यादा ही है तुम्हारी। तो वही है कि कैपिटल प्रोटेक्ट करो, डिसिप्लिन रखो, और समझ के करो, टीपीएसएल को इग्नोर मत करो, समझो उसको, और रिस्क मैनेजमेंट समझो। और द हार्ड ट्रूथ में मैंने तुम्हें बताया कि क्या है ट्रेडिंग का वो। और है ना, फोमो के ट्रैप में मत आओ, रिवेंज ट्रेडिंग में मत आओ, और अपना उसमें ओवर ट्रेडिंग में मत आओ, और डिसिप्लिन रखो, पेशेंस के साथ ट्रेड करो। ये डेम श्योर हूँ। इतना सब कर लिया और वीडियो मेरी पूरी देख ली और समझी वीडियो को, और तो भाई ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम ट्रेडिंग में सक्सेस होगे मेरी तरह। तुम ट्रेडिंग में सक्सेस होगे भाई, ये कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। फिर तुम ट्रेडिंग में सक्सेस होगे, और मेरी बात पे विश्वास नहीं होना तुम्हें, तो जाना और बड़े बड़े ट्रेडर्स की, या बहुत जो बड़े बड़े हैं, उनकी वीडियो देखना, यूट्यूब पर या किसी पे सर्च करना, बड़े बड़े ट्रेडर्स के बारे के चैनल्स, या वो भी यही कहेंगे कि ये सब चीजें जब आएंगी ना तुम्हें ट्रेडिंग में, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है कि तुम ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होगे। ये मैं कह रहा हूँ, है ना। ट्रेडिंग में तुम सक्सेस हो जाओगे, लेकिन जब तुम्हें ये सब चीजें आएंगी, तो ठीक है, तुम, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी वीडियो में ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और अगर समझ आई हो तो भाई मैं एक बात बता दूं कि देखो, एक बात बता दूं कि अगर ट्रेड लेना है मेरे साथ, तो करना है, मेरे ट्रेड देखना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने अपने यूट्यूब पे लगा रखा है, और तो वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। और दूसरी चीज, जब ज्वाइन करोगी तो सबसे मेरे मेरे लेकिन टेलीग्राम चैनल में वो मेरे दोनों दो साइड के चैनल, व्हाट्सएप चैनल है और लिंक टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे आई थिंक उतना अच्छा खासा वो ही है, टेलीग्राम पे है। तो टेलीग्राम जिसके फोन में नहीं हो, डाउनलोड करके मेरे चैनल सर्च करना और ज्वाइन हो जाना। भाई गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम बन जाओगे यार ट्रेडर। उधर मैं तुम्हें चीजें समझा दूंगा पूरी ट्रेडिंग बेस की। और सबसे अच्छी चीज है, बाकी ट्रेडर्स की तरह मेरा कोई भी टेलीग्राम पे या कोई भी ऐसा प्रीपेड या पेड कोर्स नहीं है। मैं जितना मिलेगा तुम्हें, मोस्टली फ्री कोर्स मिलेगा मेरा। ठीक है। तो वही है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी ये। वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता वीडियो में ये करने के लिए, क्योंकि यार मेरे को लाइक से सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब से यार ज्यादा वीडियो, मेरे को मैंने बताया था ना कि मुझे दिक्कत आती है कहीं ना कहीं बोलते बोलते। तो वही है कि मुझे उससे ज्यादा ना मैटर करता है
तुम्हें जो मैंने चीज समझाई है वो समझ आई है या नहीं आई है। अगर वो चीज समझ नहीं आई है तो फिर मेरी कोई मतलब नहीं, उसका वो नहीं है। अगर तुम्हें चीज समझ आई तो मजेदार है। और अगर 2 मिनट और रुका हूं मैं, अगर पूछना है तुम्हें तो कुछ पूछ लो, या कमेंट में पूछ सकते पूछ सक अरे यार, कमेंट पे पूछ लेना यार, है ना। ठीक है। और देखो, मैं एक चीज मेरे को अच्छी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं तुम्हें आने वाली एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनते हैं, कैसे। या फिर मैं एक अपने ट्रेड की वीडियो बनाऊंगा जिस दिन, उसमें बताऊंगा तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट देखो भाई हमेशा यहाँ बनता है। जो कैंडल ना, कैंडल की ये होती है अपनी, उसको कैंडल की जो वो होती है ना, विग। विग या तो विग पे के नीचे बनाओ, या विग कैंडल की जहाँ खत्म होती बॉडी उस पे बनाओ। और वैसे ही रेजिस्टेंस का भी रहता है। तो वही है कि तुम्हें समझ आया, है ना। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अगर समझ आए तो ठीक है। और अब मेरी वो जो अगली अगली वीडियो वो मेरी नेक्स्ट मंथ आएगी। ठीक है। तो टेक केयर और बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।